बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करूं प्रणाम। उगरहि बिकट कपाट उर सुमिरत जिनके नाम। उगरहि बिकट कपाट उर सुमिरत जिनके नाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी के चरण में नमन बंदन स्मरण करते हुए, संत गुरुजन विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए, आप सभी सुंदर साथ जी को मेरा सादर प्रणाम। अति हर्ष उल्लास के साथ, आनंद के साथ हम सभी सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी की वितक यात्रा, जिस पगडंडी पर महामती प्राणनाथ जी महाराज ने चलकर इस संसार को एक आदर्श सिखाए, उसी आदर्श पर हम आज चलने की प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे एक महान वितक परंपरा में आज हम उपस्थित हैं। इसी परंपरा को लेकर के कल उस अखंड दिव्य परम धाम में रहने वाले ब्रह्मांगना अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी के साथ में जो इस चक्रवत परम धाम की ये महिमामय लीला कल हमने श्रवण किया। इसी महाकारण के वास्ते इस संसार सृष्टि हुए। संसार में तीनों सृष्टि का पदार्पण हुआ, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने सुना त्रिभुवन में जो अक्षर भगवान का दर्शन किया सखियों ने, अक्षर भगवान ने सखियों को राज्य को दर्शन किया, जो मन में विचार हुआ। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए 7:30 बजे भोग लग गया, बाल भोग सुबह का। सखियां वन में दोपहर के भोग के लिए साग पान मेवा लेने के लिए कई सखियां वन में जाती। दोपहर को 11 बजे 11:15 से 11:45 बजे तक जो राजी महाराज की जो राजभोग की लीला होती है, सब सखियों ने राजभोग आरोगा। राजी पौड़ानी में गए, राजी को प्रणाम कर हाथ में बिड़ा लेकर के सखियां वहां सब विदा हो जाती। सखियों ने सबने विचार किया, राजी ने आज सुबह जो हमें अक्षर भगवान के जो माया की लीला की बात किया, तो इस विषय में आज हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। हे सखियां, सब हम वन में जाकर के एक सभा का आयोजन करेंगे। उस सभा में हम सब एकत्र होकर के आज यही बात करेंगे। श्री राजी महाराज 12 से 3 बजे तक त्रिभुवन में पहुंचते हैं। तो इस समय सखिया वन में गई। वन में जाकर के सलाह परामर्श करके जैसे राजी महाराज 3 बजे त्रिभुवन के दहलान से पौड़ करके उठे, सब सखियां दौड़ दौड़ करके राजी के शरण में आए, राजी को प्रणाम किया। राजी ने श्रृंगार किया। रोज इस समय सुखपाल में बैठ करके 25 पक्ष परम धाम की यत्र तत्र सैर के लिए चले जाते थे। राजी महाराज सखियों को पूछते थे, ये सखियां आज किस वन में जाना है? या तो हौज को सर
माणिक पहाड़, 8 सागर, पुखराज कहाँ जाना है, जमुना जी की पाट घाट। तो ये कहने से आज सखियों का विचार अलग है। राज जी, आज हम 25 पक्ष परम धाम में कहीं भी जाना नहीं है। सुबह आपने जो अक्षर भगवान की जो माया के लीला बोले थे, इसको आज तक हमारे बीच में आपने छुपा के रखे। आज तो हम अक्षर भगवान की माया के लीला देखने के लिए जाएंगे। राजी ने कहा, अक्षर भगवान की लीला तो बहुत दुखदाई होगा, ऐसे रट मत लगाओ, देखने लायक नहीं है ये। राजी महाराज ने जैसे मने किए, मने करने पर और भी उनकी इच्छा तीव्र हो जाती। कहते ना प्रगट वाणी में, मने कियो हमको 3 बेर, तब हम आ गया फेर फेर फेर। धनी कहे घर की न रहे से शुद्ध, भूलो सी आप न रहे से बुद्ध। राजी महाराज कहते, मना करते हैं इस माया के खेल को चाह मत करो, और दुखदाई है। मना करने पर सखियों को रट लगा। राजी कहते हैं, जब ऐसे माया के खेल में जाओगे ना, परम धाम से 3 वस्तु को भूल जाओगे। एक तो हे ब्रह्म प्रियाओं, आपका जो मूल वतन ये परम धाम है, इस तरह से तुम अपने आप को भूल जाओगे। तुम कौन हो? राज्य के अर्धांगिनी हो, ब्रह्म प्रियाएं हो, परम धाम की शोभा हो, ये सब कुछ भूल करके अपने को जीव की तरह संसार में मानने लग जाओगे। दूसरी बात, परम धाम के सुख को भी भूल जाओगे। और तीसरी बात, स्वयं अपने धनी श्री राजी महाराज को भी भूल जाओगे। भूलो सी आप न रहे सी बुद्ध, यहाँ की बुद्धि भी नहीं रहेगी, सपने बुद्धि में चलने लग जाओगे। तो इस तरह से राजी ने मना किया। जितने मना करते सखियों के मन में इच्छा अधिक प्रबल होते जाता है। अंतिम में सखियों ने कहा, राज जी आप इधर उधर जो भी बात करो, हमारी बात एक ही है, हम अक्षर भगवान के उस माया के खेल देखेंगे देखेंगे देखेंगे। जब 3 बार सखियों ने कहा तो राजी ने विचार किया, अब इन सखियों को माया को खेल दिखाए बगैर पीछे हटने वाले नहीं। तो चलो राजी, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टियां सब मिल करके त्रिजी भौम से प्रथम भौम जो मूल मिलावा है, राजी महाराज ने मूल मिलावा में सखियों को लेकर के आए। चारों तरफ सखियां बैठी है दारिम की कलियों की तरह, एक दूसरे सिमट के बैठ जाती, एक दूसरे हाथ पकड़ के बैठते। राज जी कहते, तुम अपने आप खो जाओगे उस माया के खेल में, एक दूसरे के किसी को पहचान नहीं होगी। सखियां कहते, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम राज्य को कैसे भूलेंगे। सखियां कहते, 100 बार देखो अजमाए के, मोमिन न भूले कोई। आप ऐसी माया के खेल 1 बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार भी दिखाओ, मोमिन अपने आप को, परम धाम को, राज्य को कैसे भूल पाएगी। सखियां कहती, राज्य कहते, मेरे माया इतना प्रबल है तो उस शक्तिशाली माया ने तुम्हें सब कुछ भुला दे। तो सखियां मूल मिलाप में बैठी, राजश्यामा जी सिंहासन तख्त पर बैठे हुए हैं। और इस परिवेश में राजी महाराज ने इस समय बीतक में कहते, तहां प्रेम रबद में भया हुकुम हक। राजी महाराज का हुकुम हुआ, किसको? एक तो सयन ब्रह्म सृष्टि को भी हुकुम हुआ, मूल मिला में ले जा करके राजी महाराज ने खेल दिखाने के लिए बैठा है। उसी क्षण अक्षर भगवान को भी दूसरे तरफ से राजी महाराज ने हुकुम किया। हुक्म अक्षर निद्रा दीनो तब सुपन भयो संसार। राजी महाराज के हुकुम से अक्षर भगवान को जब हुकुम मिला, तब अक्षर भगवान ने उसी क्षण सब तन
मन मन थे त्रिगुण ता थे थिरचर सब उत्पन्न। तो इस तरह से अक्षर भगवान को जिस तरह से राजी महाराज ने हुक्म किया, अक्षर भगवान ने भी उसी समय अपनी मन की कल्पना के द्वारा, कहते ना अक्षर को बिलस्यो मन्ना 5 तत्व 14 भवन्ना, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न, या विद उपजो संसार दिखलाओ ने हमको विस्तार। हम ब्रह्म प्रियाओं को दिखलाने के लिए राजी महाराज ने अक्षर भगवान को हुक्म दिया। क्या सुंदर साथ जी विचार करके देखें, अक्षर भगवान के अंदर में, अक्षर भगवान जब परम धाम में रहते हैं, राज्य के दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने अक्षर धाम में लक्ष्मी जी के साथ में या तो 24,000 सखियों के साथ में जो क्रीड़ा लीलाएं करते हैं, ये उनका जागृत अवस्था है। परंतु जब अक्षर भगवान के अंदर में अंतस्करण से जब लीला करने, ये स्वप्निक अवस्था का खेल है। जैसे अक्षर भगवान के अंदर में 2 स्वरूप है, एक विलास का स्वरूप और एक खेल का स्वरूप। और जैसे राजी महाराज ने अक्षर भगवान को हुक्म दिया, अंतस्करण के जो ये 2 स्वरूप में से एक स्वरूप जो विलास का स्वरूप है, तो वो विलास का स्वरूप ने राजी महाराज की जो इच्छा थी माया के खेल को रचना कर और उस माया के खेल में ब्रह्म सृष्टि को पदार्पण करने के लिए, तब राजी महाराज ने वो इच्छा जब अक्षर भगवान के अंतस्करण में डाल दिए, तो वही इच्छा ही अक्षर के अंतस्करण में जा करके शबलीक में सुमंगला शक्ति के रूप में परिणत हो गई। कहते हैं ना, अक्षर को विलस्यो मन, मन से चित्त बुद्धि अहंकार होते हुए अहंकार में जा करके अव्याकृत में जा करके काल रोधिनी शक्ति बन गए। काल रोधिनी शक्ति से नीचे उतर करके अब ये मोहजल बन गए, और मोहजल के अंदर में जो मोहतत्व आदि बन करके संसार के प्रकृति की रचना हुई। और उस प्रकृति के अंदर में वो काल रोधिनी शक्ति के जो स्थूल स्वभाव में जो नाद स्वरूप यानी जो ओमकार जो है, ये ओमकार ही जा करके वही राज्य की इच्छा के सूक्ष्म सूक्ष्म रूप हो गए, माया का जो स्वरूप होते हुए संसार में प्रकृति को निर्माण करी और जड़ चेतन इस तरह से क्षर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो इसलिए कहते अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, यहाँ में महाविष्णु के मन से त्रिगुण हो गए और त्रिगुण द्वारा संसार में सारा 14 लोक की सृष्टि जड़ चेतन सब कुछ यहाँ बन जाता है, सृष्टि हो जाता है। इस 14 लोक का निर्माण इस तरह से एक ही साथ में एक तरफ राज्य ने सखियों को ले जाकर के मूल मिला में बैठा है, दूसरी तरफ अक्षर भगवान को हुक्म दिया। अक्षर भगवान को हुक्म मिलते ही उनकी मन की कल्पना द्वारा क्षर ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका। और इस तरफ मूल मिला में राजी महाराज ने सखियों को कहा कि अब तुम हे सखियां होशियार हो जाओ, मैं तुम्हें अब ऐसी एक माया का खेल दिखाऊंगा। इसी समय राजी महाराज ने सखियों के मन मस्तिष्क में एक विस्मरण रूपी पर्दा यानी विस्मरण और विक्षेप, विस्मृति और विक्षेप, ये 2 प्रकार का पर्दा मन मस्तिष्क में राजी महाराज ने डाल दी। विस्मृति क्या है? परम धाम के कुछ भी होश ना आए, परम धाम के कुछ भी ज्ञान दिमाग में ना आए। तो इस तरह से वहां के दिमाग को ही राजी महाराज ने सर्वप्रथम परिवर्तन कर दिया। और विक्षेप यह है कि खेल जब शुरू नहीं हुआ था, सखियां उस समय राज्य को देख रहे थे, श्यामा जी को देख रहे थे, कंचन रंग के सिंहासन को देख रहे, मूल मिलावा देख रहे थे, हीरा लसनिया गुमादिक मोती पाना परवाल थम्बा दिख रही थी, परम धाम के कण कण को दिख रहे थे। जैसे राजी महाराज ने ये पर्दा
दो स्वभाव वाला पर्दा, विस्मृति और विक्षेप। विक्षेप का पर्दा पड़ते ही सखियों का नजर वहां से हट गया और वो नजर माया में प्रवेश हो गया। ज्यों नींद में देखिए सुपन, यूं उपजे हम ब्रजवधुजन। जिस तरह से हम बिस्तर में जब सोते हैं, गाढ़ निद्रा में जब हम सपना देखने लगते हैं, हम सोया हूं तो एक जगह में, परंतु सपना का तन जाकर के दूसरी जगह में खेलने कूदने लगता है, दुख सुख का अनुभव करने लगता है, रोता है, चिल्लाता है। सपना का उस शरीर में भी भूख प्यास लगता है, ईर्ष्या देश क्रोध उसमें भी आता है। तो इस तरह से ब्रह्म प्रियाएं सपनी तन धारण करके, सपना का जो शरीर धारण करके सुरता रूप से उस दिव्य परम धाम के मूल मिलावा से में बैठे बैठे, मूल तन नूरी तन तो मूल मिलाव में है, परंतु वहां से जिस तरह से सपना में दूसरी जगह में जाग जाते हैं, उसी तरह ब्रह्म प्रियाएं इस अक्षर की निर्मित नश्वर जगत काल माया के ब्रह्मांड में आकर के उपज जाती है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बितकार कहते हैं, ताके तिन तकरार भय, ताके तिन तकरार कहे सो भय तीनों इंट, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अब ताके तीन तकरार कहेगा। ब्रह्म प्रियाएं खेल देखने के लिए जब बैठी, विस्मृति की नींद में, अज्ञानता की नींद में, अब इस एक नींद के अंदर में ब्रह्म सृष्टि तीन ब्रह्मांड की लीला देखेंगे। ताके तीन तकरार कहे, ताके यानी वो एक नींद में, उस एक महानिद्रा को, उस इस रात्रि को कुरान में लैलतुल कद्र कहा गया। शास्त्र में इसे ब्रह्म रात्रि कहा गया। तो इसीलिए तो ब्रह्म रात्रि को कोई ब्रह्मा विष्णु नारद आदि शिव जी आदि कोई भी इसको पार नहीं पा सकता। कारण इस रात्रि की पहचान तो ब्रह्म सृष्टि की है, राज्य को है। ये रात्रि कितनी लंबी है। ब्रह्म सृष्टि जब वहां खेल देखने के लिए बैठी, ब्रज रास और जागनी ये तीन लीला को देखती है एक नींद के अंदर में। जैसे रात होता है तो पहला संध्या होता है और मध्य रात्रि होती है। मध्य रात्रि के बाद में सुबह होने का जो समय होता है, भोर का समय, ये तीन भाग में भाग कर दिया गया। एक रात को संध्या से लेकर के 12 बजे तक को घोर निद्रा की रात्रि कहा गया है। हम भी जब सोते हैं ना इस समय 12 बजे तक, इतनी दिन की थकावट से इतनी नींद आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। लोग हमें तलवार लेकर के मारने भी आया तो भी हमें उसमें कुछ होश नहीं रहता। तो इस तरह से पूरी नींद को जो सुपन्न काल माया नाम धराया तिन्ना, ये पूरी नींद क्या है, तो सपना सपना ही है। पूरी नींद में देखा हुआ सपना, काल माया का सपना, ये ब्रज है, ब्रज लीला। उसमें कुछ होश नहीं था। कौन बन, कौन सखिया, कौन हम, कुछ पता नहीं था। स्थान क्या है, वो धनी हमारे साथ में श्री कृष्ण राम रहे, वो कौन है, हम खुद कौन हूं, कुछ पता नहीं। काल माया के ब्रह्मांड में इस तरह से रहे। राजी महाराज ने विचार किया, थोड़ा सा जागृत करके रास में पहुंचा। तब आधी नींद दई उड़ाई। आधी नींद को जब उड़ा दिया तो रास में पहुंचे। थोड़ा सा जागृत किया। काल माया से तो थोड़ा जागृत अवस्था है, परंतु पूरी जागृत नहीं, आधी नींद को सुपन्न। नींद भी है और जागृत अवस्था भी है, जाग नहीं है। इसको रास कहा गया। जब भोर का समय हुआ उसे जागनी कहा गया। सुबह का समय, सूरज उदय होने का समय, पूर्ण उजाला जब हो जाता है
तो ब्रह्म प्रियाएं राजी महाराज के चरण में जागृत हो जाती है। ये ताके तीन तकरार कहे, वो ब्रह्मरात्रि की, वो लैलतुल कद्र की, लैलतुल कद्र, लैल रात्रि, तुल विशाल, कद्र कुदरत की, कुदरत यानी राजी महाराज की अपनी इच्छा की ये रात्रि इतनी लंबी हुई, कोई इसको पारावार नहीं पा सकता। सो भय तीनों इंड ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, तीन ब्रह्मांड भय उस लैलतुल कद्र की। तीनों ब्रह्मांड की लीलाएं अलग अलग थी। ब्रज में बाल लीला श्री कृष्ण जी की, रास में किशोर लीला और जागनी में जागनी की लीला। महामती प्राणनाथ जी महाराज, देवचंद्र जी महाराज संसार में आकर के तारतम द्वारा परम धाम ब्रज रास और जागनी को पूर्ण पहचान करा करके आत्मा को जागृत करने की लीला को जागनी लीला कहा गया। जाग देख सुख जागनी, इसलिए कहा ये यहाँ इस जागनी ब्रह्मांड में एक बार जाग करके तो देखो। सुहागिन जोग ये ब्रह्म सृष्टि के लिए योग्य भूमि है। तीन लीला चौथे घर की, चारों यामे भोग, ब्रजरास जागनी और परमधाम की सारे सुख इस ब्रह्मांड में, इस जागनी ब्रह्मांड में भोग कर सकते हैं। इस तरह से श्री राजी महाराज ने सखियों को उस कालमाया ब्रह्मांड में अवतरण कराया। अक्षर भगवान के एक सूरता ने, विलास का सूरता ने ब्रह्मांड को निर्माण किया और ब्रह्मांड को निर्माण करने के बाद में अक्षर भगवान का दूसरा सूरता था, जो हम उसको शुद्ध सूरता और अशुद्ध सूरता भी कहते हैं, और एक विलास की वृत्ति और खेल की वृत्ति भी कहते हैं। जो खेल की वृत्ति जो थी वो वृत्ति ने, यानी जो शुद्ध सूरता, जैसे हमारे अंदर में भी संसार में हम हमेशा माया मोह होती है, राज्य की भक्ति भाव भजन मंदिर तरफ राज्य तरफ मोड़ने की, ये हमारे शुद्ध सूरता है। और माया तरफ हमेशा माया को कमाना, घर गृहस्थी को संभालना, इस तरफ लगना, ये हमारा अशुद्ध सूरता है। तो इसीलिए अक्षर भगवान की जो शुद्ध सूरता थी, उस शुद्ध सूरता में श्री राजी महाराज ने विचार किया, ब्रह्म प्रियाएं खेल देखने के लिए उस कालमाया ब्रह्मांड में हो या रास में हो, जागनी में हो, जहां जहां ब्रह्म सृष्टि गई, राजी महाराज उन सबको अकेले नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्म प्रियाओं को, ब्रह्म प्रियाएं राधा सखियां जहां है राजी वहीं है। राधा कृष्ण अनादि एक है, ज्यों तरंग वारी, ज्यों जल तरंग वारी, यानी समुद्र के जल, समुद्र और समुद्र का जो तरंग, जहां समुद्र है वहां तरंग होता है, समुद्र से तरंग उठता है। समुद्र और तरंग को, उस छाल को अलग नहीं कर सकते। राजी सागर है तो सखियां तरंग है, राज्य मिश्री है तो सखियां स्वाद है, राज्य सूरज है तो सखियां प्रकाश है। तो सूरज से प्रकाश कैसे अलग हो सकता है, मिश्री से स्वाद कैसे अलग हो सकता है। राजी महाराज ने विचार किया, सखियां खेल देखने के लिए तो, अक्षर की माया के खेल देखने के लिए तो गई है, परंतु राजी महाराज अब किस प्रकार से सखियों के साथ में खेल देखने के, खेल दिखाने के लिए आएंगे। विचार किया, अक्षर की जो शुद्ध वृत्ति ने, खेल की वृत्ति ने, एक दिन
अक्षरातीत को दर्शन करने के लिए आया और उस दिन अक्षरातीत के माहौल में प्रेम ईशक वर्तत सो सुधा अक्षर को नहीं कीना विद केल कर अक्षरातीत की किशोर लीला को अनुभव करने की जो इच्छा अक्षर के अंदर में हुआ था वो शुद्ध वृत्ति में, खेल की वृत्ति में हुआ था वो। और उस वृत्ति को राजी महाराज ने क्या किया, उस अक्षर के उस वृत्ति वाले उस आत्मा में राजी महाराज ने अपना आसन बनाया। सो सुरता धनी को ले आवेश कहते ना, राजी महाराज के आवेश अक्षर की उस शुद्ध वृत्ति में प्रवेश करके अब यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज में श्री कृष्ण का रूप धारण करके सखियों को लीला दिखाने के लिए, सखियां आने से पहले, सखियों को सूरता ब्रज में आने से पहले राजी पधारते हैं। देखिए खेल दिखाने के लिए राजी ने सखियों को बैठाया, खामोशी की नींद में सखियों को डाला और राजी ने इतनी जल्दी काम किया जैसे मूल मिला में बैठे दूसरे तरफ अक्षर को हुक्म दे करके संसार का निर्माण करके उस ब्रह्मांड में सखियों को भेजा। और राजी महाराज ने अक्षर के आत्मा में खुद अपने आवेश को प्रवेश करके अक्षरातीत श्री कृष्ण बन करके अक्षरातीत लीला किशोर इत सैया सुखले अति जोर रास की लीला को कहा। तो अक्षरातीत की लीला है ब्रज और रास में जो साक्षात अक्षरातीत धनी ही आवेश रूप में आकर के अक्षर की आत्मा को आश्रय बना करके शुद्ध सूरता रूपी आत्मा को आसन बना करके साक्षात राजी महाराज अब ब्रज में पधारे। हमको खेल दिखावन काज हमसे पहले पधारे श्री राज। विचार करके देखिए राजी ने कितनी युक्ति के साथ में इस खेल को रचना कर रहे हैं। राजी इस तरह से ब्रह्म प्रियाएं ब्रज में प्रकट होने से पहले राजी प्रकट हो जाते हैं। हमें पता है ना, राजी मथुरा में 12 बजे प्रकट होते हैं और गोकुल में भी 12 बजे प्रकट होते हैं, परंतु गोपियां कल सुबह 9 बजे उनका सूरता संसार में प्रकट होता है। तो पहले तो राजी आ गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कह रहे सुंदर शाह जी, राजी का प्रकट होने का समय तो हुआ नहीं है, मैं अभी भी आगे, ये तो अक्षरातीत की एक महाकारण से इस तरह से श्री कृष्ण रूप धारण करके ब्रज में और गोपियां ब्रज की गोपियां बन करके ब्रज बधुएं बन करके किस तरह से ब्रज में आई, इस प्रसंग को लेकर के मैं परम धाम के महाकारण के विषय में आप सभी सुंदर साहब को ज्ञात कराया। परंतु और एक कारण भी है, अक्षर के अंतस्करण में जो गोलोक लीला है वहां भी श्री कृष्ण, राधा, बिरजा, श्रीदामा आदि 33 करोड़ सखियां और राधा कृष्ण की लीला अखंड रूप में हुआ करता है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है, ब्रह्म वैवर्तक पुराण में वहां एक गोकुल खंडा बोल के एक अध्याय है, उस गोकुल खंडा में ये प्रसंग स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। एक दिन की बात है, उस गोलोक में श्री कृष्ण 33 करोड़ गोपियों के साथ में आनंद की लीलाएं करते हैं। वो भी अविनाशी लीला है, आनंद की लीला है। एक दिन श्री कृष्ण लीला करते करते बिरजा सखी के घर में प्रवेश हुए और बिरजा सखी के साथ में एक हिंडोला में बैठ करके आनंद से उन सखी को आनंद प्रदान कर रहे थे। परम उस गोलोक में भी राधिका श्री कृष्ण से क्षण भर भी बिछोड़ होना नहीं चाहती। श्री कृष्ण को न पा करके ढूंढते ढूंढते श्री कृष्ण जी पीछे
राधिका जी पीछे पीछे आ गई। बिरजा सखी के घर में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण जी ने श्रीदाम नाम करके एक सखी थी, वो श्रीदाम सखी को कहा था, यहाँ कोई आया तो मैं यहाँ हूं बोल करके, हे श्रीदाम सखी किसी को भी मत बताना। श्रीदाम सखी को श्री कृष्ण जी ने ये आज्ञा दिया था। अब ढूंढते ढूंढते राधिका आ गई। जैसे राधिका आई, आकर के श्रीदामा को पहले पूछी कि मेरे धनी कहाँ है। श्रीदाम ने कहा मुझे पता नहीं। उनके बात को विश्वास नहीं लगा। बिरजा सखी के घर के अंदर में प्रवेश करते समय बिरजा सखी और श्री कृष्ण जी पालना में झूल रहे थे। राधिका को थोड़ा सा उस समय वहां गुस्सा आया। बाहर निकल करके देखी श्रीदाम सखी को कि तुमने क्यों झूठ बोली। ऐसे दिव्य अखंड स्थान में रह करके झूठ बोलना तो राक्षसों का काम है। देखिए सुंदर सार जी, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारा कार्य ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात के नहीं है। हम सुंदर सात साक्षात परम धाम के कहलाते हैं और झूठ कपट छल आदि भी नहीं छोड़ते। तो किस तरह से परम धाम का हम दावा कर पाएंगे। दुनिया के तेरी मेरी झूठ छल कपट से हम दूर हो नहीं सके और दावा करते परम धाम की। इस प्रसंग में हमने देखा गोलोक में रहने वाले एक गोपी ने एक झूठ बोलने के कारण आज राधिका ने श्रीदामा सखी को श्राप दे दिया। ऐसे दिव्य धाम में रह करके झूठ बोलना जैसा एक राक्षसीय वृत्ति का कर्म करने के कारण तुम्हें यहाँ से बिछोड़ होना पड़ेगा। मैं श्राप दे रहा हूं तुम्हें। तू जा करके इस गोलोक से बिछोड़ करके अन्यत्र जा करके संसार में जा करके तुम राक्षस की योनि प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण जी ने उस समय श्रीदामा को कहा, हे श्रीराम आप क्या चाहोगे। ऋषि मुनि सात्विक भक्ति करना चाहोगे तो सात्विक भक्ति से तुम 7 जन्म तक जन्म ले करके फिर मरना, जन्म ले करके फिर मरना। सात्विक भक्ति से इस तरह से 7 बार जन्म लेने के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। परंतु तामस भक्ति को प्राप्त करके यदि संसार में तुम जियोगे तो तुम्हें 3 जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो उनने इसीलिए तामस भक्ति को अपनाया। तामस भक्ति को अपनाने के कारण राक्षस की योनि प्राप्त हुई। राक्षस की योनि प्राप्त होकर के वो कंस बन करके यहाँ जन्म लिया। मृतलोक में आकर के भारत खंड के जो मथुरा है, मथुरा का राजा उग्रसेन लगभग 55-60 साल के उम्र तक उनका कोई पुत्र नहीं था। एक दिन एक राक्षस, द्रुमलिक नाम करके एक राक्षस, उग्रसेन घर में नहीं थे। उनकी पत्नी एक बाग में घूम फिर कर रही थी। तो ऐसे में वो बाग में द्रुमलिक राक्षस ने उनकी पत्नी को छल करके वो स्वयं उग्रसेन जैसे बन करके आके उनकी पत्नी को गर्भवती बनाया। उनके गर्भ से कोई संतान प्राप्त होगा तो इसको देख करके उनकी पत्नी घबरा गई। राक्षस ने मेरे गर्भ में इस तरह से संतान पैदा करने का ये प्रयास किया तो मैं इस संतान को जन्म नहीं दे सकता। तो उस समय द्रुमलिक राक्षस ने कहा, हे
स्त्री, आप ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ द्वारा जो ये राक्षस का तो जन्म होगा, परंतु इतना महान होगा, इन राक्षस की साधना से स्वयं गोलोक से कृष्ण प्रकट होंगे। विचार करके देखें, इन राक्षस को उद्धार करने के बहाने यदि स्वयं श्री कृष्ण संसार में प्रकट होंगे तो संसार में कितने साधु संत के धर्म की रक्षा होगी और संसार में कितना आनंद एक विस्तार होगा। तो ये तो कंस को वध करना एक सामान्य एक विषय है, परंतु दुनिया में बहुत जीवों को यहाँ लाभ भी प्राप्त होगा। तो द्रुमलिक राक्षस ने इस तरह से आशीर्वाद देके यहाँ से चला गया और उन्हीं के गर्भ से, उग्रसेन की जो पत्नी के गर्भ से कंस का जन्म हुआ। द्रुमलिक का जीव के अंदर में आकर के श्री राम नाम करके सखी के आत्मा प्रवेश करने से ये कंस का जन्म हुआ। और वहां जिस समय राधिका ने श्री रामा को श्राप दिया था, श्री रामा ने भी उस समय राधिका को श्राप दे दिया, क्योंकि मैं तो प्रभु की आज्ञा पालन करता, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, आपने सोचे समझे बगैर मुझे श्राप दे दिया, तो इसीलिए मैं आपको भी श्राप दे रहा हूं। आप भी यहाँ से गोलोक से आपको भी बिछोड़ होना पड़ेगा। इस तरह से एक दूसरे को श्राप दे करके यहाँ से अलग होने की लीला किया। श्री कृष्ण जी देख रहे थे, तो यहाँ सभी ने इस तरह से यहाँ से बिछोड़ होने की लीला कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे श्री राम, हे राधिका, चिंता मत करना, मुझे भी संसार में लीला करने के लिए आने का टाइम हो रहा है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जहाँ लीला करने के लिए जा रहे हैं, ये तो पूर्ण स्वरूप है। जहाँ अक्षरातीत धामधनी जहाँ प्रकट होते हैं, वहां तो सबको पहुंचना पड़ता है। तो इसीलिए तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। एक अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी को भजने से वहां कोई भी बाकी नहीं रहता। सारे 33 कोटि देवी देवता ऋषि मुनि सारे एकत्र हो जाते हैं। राज्य की संध्या आरती करते समय हम वर्णन करते ना, आए नवनाथ 84 सिद्ध, बरसा नूरिया सकल विद, आए धर्मराज इंद्र वरुण नारद मुनि गुण गंधर्व 14 भवन। इस तरह से श्री राज्य की लीला इस ब्रह्मांड में अक्षरातीत की लीला होने वाली है। तो इसीलिए इसी लीला में सहभागी बनने के लिए गोलोक से भी कृष्ण यहाँ प्रकट होने का एक लीला बन रहा है। यारे सुंदर सा जी, ये अवतरण के क्षेत्र में कहाँ कहाँ से श्री कृष्ण जी किस किस कारण से इस संसार में प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण लीला, ब्रज की लीला में इस प्रसंग को हम देख रहे हैं। एक अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज अक्षर आत्म जोश धनी धाम के रूप में प्रकट हुए। एक गोलोक की समस्त कलेवर को लेकर के, समस्त प्रकृति को लेकर के गोलोक की कृष्ण राधा जिस समय अक्षरातीत लीला श्री कृष्ण जी लीला कर रहे हैं ना, उस समय सारे प्रकृति गोलोक के अवतरण हो गए। है तो ये नश्वर संसार था, परंतु ये श्री कृष्ण जी 11 वर्ष 52 दिन तक लीला करने के लिए, अक्षरातीत लीला करने के लिए, उनको आसन बनाने के लिए गोलोक का ही प्रकृति समस्त इस संसार में अवतरण हुआ। और दूसरा एक कारण इस
क्षर ब्रह्मांड के अंदर में, जो क्षर ब्रह्मांड की जो राजधानी है वैकुंठ, इस संसार को परिचालना करने के लिए वैकुंठ से भगवान विष्णु कल्प कल्प में अपना अवतार लिया करते हैं। हमने देखे गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में, कल्प कल्प में धर्म की संस्थापना करने के लिए, साधु संत के रक्षार्थ के लिए भगवान विष्णु 24 अवतार में से अनेकों लीला करते करते संसार में अवतरण होते हैं। ये विष्णु भगवान का भी 24 अवतार में से 21वां अवतार जो थे श्री कृष्ण जी का ही अवतार थे। विचार करके देखिए, अक्षरातीत धामधनी स्वरूप भी श्री कृष्ण जी है। अक्षर के अंतस्करण के अंदर में गोलोक में भी एक श्री कृष्ण जी रहा करते थे 33 कोटि देवताओं के साथ में, और एक कृष्ण विष्णु भगवान के अवतारी स्वरूप एक कृष्ण है जिसको अवतारी कृष्ण कहते हैं। उन्हें भी ये संसार में आने का समय, इस मृत्युलोक में आने का समय एक ही समय बनाया। 28वीं द्वापर की अंतिम समय है। अक्षरातीत लीला कृष्ण भी आ रहे हैं, गोलोक कृष्ण भी आ रहे हैं, और उसी समय विष्णु भगवान का 21वां अवतार श्री कृष्ण अवतारी पुरुष के रूप में वो भी प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। गोलोक में और भी एक कारण बना था, जो लक्ष्मी जी का दृष्टांत प्रकाश किताब के अंदर में आप सभी सुंदर साथ को पता है। लक्ष्मी जी ने एक दिन विष्णु भगवान को किसी को उपासना करते हुए देखी। लक्ष्मी भगवान पूछती है विष्णु भगवान को, आप किसका ध्यान धरते हैं? विष्णु भगवान ने इस बात को छुपाए कि मैं किसका ध्यान करता ये मैं नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी को लगा मुझ में अंतर कर रही, मुझ में कुछ कमी है। आप जिसके भजन करते, मैं उस स्वरूप को मैं आपको रिझा करके, आपको प्रेम से रिझा करके, तपस्या करके, साधना करके, आपको रिझा करके, आप जिसको भजन करते आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं। तो आज से ही मैं तपस्या करना शुरू कर देता हूं। वैकुंठ से मैं जा रहा हूं। वैकुंठ से निकल कर आके इस मृत्युलोक के केतुमाल खंड में 7 कल्प तक लक्ष्मी जी ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा विष्णु क्षीर सागर, एक समय ऐसा परिस्थिति हुआ, प्रकृति रुक गया, चांद सूरज का गति रुक गया उनकी तपस्या से, इतने घोर तपस्या करने लगी। इसको देख करके देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश को आराधना किया, प्रार्थना किया, क्या हो रहा है ये? लक्ष्मी जी के पिताजी जो सागर थे, क्षीर सागर थे, क्षीर सागर भी विष्णु भगवान के नजदीक में जाकर विनती करने लगे। तो तीनों मिलकर के आके लक्ष्मी जी को कहने लगे, इतनी उत्पात क्यों कर रहे हो लक्ष्मी जी? तो लक्ष्मी जी ने कहा, अब तो आप रीझ गए हो ना प्रभु, बोल के विष्णु भगवान को कहा, आप जिसकी उपासना करते हो आप मुझे बताइए। उस समय विष्णु भगवान ने कहा, अभी तो तुमने 7 कल्प ही तपस्या की, 21 कल्प तक तपस्या करोगे तो भी मेरे मुख से मैं किसके उपासना करता हूं मैं नहीं कह सकता। अपने इष्ट को कभी भी इस तरह से जाहिर करना नहीं चाहिए, अपने भजन को जाहिर करना नहीं चाहिए, अपने भजन को हमेशा छिपा के करना चाहिए। विष्णु भगवान इसलिए अंतर की भक्ति को जाहिर करना नहीं चाहते। परंतु एक बात मैं अभी मुख से वर्णन नहीं कर सकता, और एक समय मैं भी संसार में कृष्ण अवतार में आऊंगा और आप भी उस समय स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी बनकर आएगी। हमारे साथ में जो विवाह होगा माधवपुर में, तो उस समय मैं लीला करके आपको दर्शाऊंगा मैं किसकी भक्ति करता हूं। तो इस प्रसंग के कारण
विष्णु भगवान ने भी कृष्ण अवतार धारण करके इस संसार में आने का एक कारण बन रहा था। तो ऐसे तीनों धाम से ये प्रकट होने का कारण आप सभी सुंदर साथ को मैंने सुनाया। तो इस तरह से श्री कृष्ण इस संसार में आकर के अब द्वापर युग में प्रकट होंगे। किस तरह से श्री कृष्ण जी अब यहाँ मथुरा में प्रकट होंगे, मथुरा का जो वर्णन है, वसुदेव देवकी आदि का जो विवाह से लेकर के जो श्री कृष्ण जी के प्रकट होकर के ब्रज में पहुंचना और ब्रज लीला करना, ये प्रसंग मैं प्यारे सुंदर साथ जी कल सुनाऊंगा। आज मेरा समय हो चुका है, तो मैं आज आप सभी सुंदर साथ से यहीं से मैं विदा ले रहा हूँ और मेरी वाणी को भी मैं विराम दे रहा हूँ। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के धनी की जय। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाबा जी दया राम साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम।